हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए मैथ ओलंपियाड सैम्पल पेपर वर्कशीट शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपके साथ मैथ ओलंपियाड के 2 पार्ट ऑलरेडी शेयर किए हैं क्लास 1 के बच्चों के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द नंबर पैटर्न। यहाँ पे बच्चों को कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसमें से एक नंबर मिसिंग है। इस नंबर को बच्चे को दिए गए ऑप्शन में से फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चे को नंबर पैटर्न दिया गया है जिसे बच्चे को समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा है 16, 18, 22, 28, 36, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और 58। तो इसे बच्चे कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए, जैसे 16 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी 16 से 18 नंबर आने के लिए हमें कितने नंबर्स को जंप करना होगा। तो 16 के बाद बच्चे काउंट करेंगे तो 17, 18, यानी कि यहाँ 16 और 18 का जो डिफरेंस है वो है 2 नंबर का डिफरेंस। अब 18 से 22 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? 4 नंबर का डिफरेंस। 22 से 28 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? 6 नंबर का डिफरेंस। उसी तरह से 28 से 36 है का डिफरेंस। तो अब बच्चों को ये फाइंड करना है कि 36 से नेक्स्ट नंबर कौन आएगा और इसके बीच में कितने नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे को ध्यान देना है कि ये जो पैटर्न है ये इवन नंबर की जो काउंटिंग होती है, यानी कि 2 टेबल की जो काउंटिंग ग्रोइंग पैटर्न है वो यहाँ पे चल रहा है। तो अगर 2, 4, 6, 8 तो नेक्स्ट जो पैटर्न होगा वो क्या होगा? 10, यानी कि 10 की स्किप काउंटिंग होगी। सो 36 से 10 की स्किप काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शन ए 46। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द फिगर टू कंटिन्यू द पैटर्न। अगेन यहाँ पे एक पैटर्न का वर्कशीट दिया गया है जो फिगर्स के थ्रू दिया गया है बच्चों को। जैसे यहाँ पे बच्चों को कुछ सर्कल्स को शेड करके बच्चों को पैटर्न दिया गया है और जो नेक्स्ट कौन सा सर्कल आएगा वो दिए गए फिगर में से बच्चों को फाइंड करना है। इसका ऑप्शन दिया है फिगर ए, ऑप्शन बी है फिगर बी, ऑप्शन सी है फिगर सी एंड ऑप्शन डी है फिगर डी। तो यहाँ पे बच्चे कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे सर्कल का जो पहला सर्कल है उसका अपवर्ड जो पार्ट है वो कलर्ड है। सेम वे नेक्स्ट का राइट साइड कलर्ड है। अगेन नेक्स्ट सर्कल का डाउन साइड कलर्ड है और अगेन जो नेक्स्ट सर्कल है उसका लेफ्ट साइड कलर है। अगेन यहाँ पे जो सर्कल है उसका जो टॉप पार्ट है वो कलर्ड है। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो बच्चे कैसे समझ सकते हैं? आप बच्चों को ऐसे बोल सकते हैं, जैसे अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, देन अगेन सेम दिस सर्कल इज गोइंग ऑन हियर, सो इट विल बिकम अगेन 1। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, अगेन 1, देन व्हाट विल कम नेक्स्ट? 2। तो यहाँ पे 2 के लिए कौन सा सर्कल है? वो सेम सर्कल बच्चे को ऑप्शन में से फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो सर्कल का जो आंसर होगा वो सर्कल का राइट साइड कलर होना चाहिए। तो जैसे डी ऑप्शन में जो सर्कल है वो राइट साइड से कलर है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाएं इसे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स शोज 2 आवर बिफोर 5 o'clock। यहाँ पे बच्चों को ए बी सी डी में कुछ क्लॉक्स शो कर दिए गए हैं और यहाँ पे बच्चों को टाइम शो किया जा रहा है हर एक क्लॉक में। अब यहाँ पे बच्चों को पूछा गया है कि कौन से क्लॉक में 5 o'clock से 2 आवर्स बिफोर कौन सा टाइम हो रहा था, वो बच्चों को फाइंड करना है और वही करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है बी, ऑप्शन सी है सी एंड ऑप्शन डी इज डी। तो यहाँ पे बच्चे कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर 5 o'clock से 2 आवर्स बिफोर बोला जा रहा है तो 5 o'clock से बच्चों को आपको बोलना है 2 आवर्स बैक, यानी कि 5 से 2 स्टेप बैक बच्चों को काउंट करना है। तो क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे बच्चों को ढूंढना है कि 3 o'clock कहाँ हो रहा है। सो ऑप्शन ए में 3 o'clock हो रहा है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप इसे बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दिस सर्कल एंड डॉलर मीन्स माइनस देन $29.08 इक्वल्स हाउ मच। यहाँ पे बोला गया है कि बच्चों को कि अगर ये वाला जो साइन है इसका मतलब अगर माइनस है तो बच्चों को इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर होगा वो दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है। सो अगर यहाँ पे 29 है तो 29 अगर हो गया और इस डॉलर का मतलब क्या हो गया? माइनस और 8। सो 29 माइनस 8 कितना होता है? 21। अब बच्चों को यहाँ पे ये 21 जो आंसर है वो दिए गए ऑप्शन में से ढूंढना है, जिसे बच्चों को एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए में 1 10, ऑप्शन बी में है 2 10s 1 1s, ऑप्शन सी है 2 10s, ऑप्शन डी है 1 10s 1 1s। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 10s 1 1s। So this is the correct answer. Here is the next question. Monica is playing with some shapes. She puts them in 4 boxes. बॉक्स ए में है सर्कल, बॉक्स बी में है ट्रायंगल, बॉक्स सी में है ओवल और बॉक्स डी में है डायमंड शेप। अब यहाँ पूछा जा रहा है वेयर शी विल पुट दिस शेप एंड दिस शेप इज फॉर डायमंड शेप। तो ऑप्शन ए है बॉक्स ए, ऑप्शन बी है बॉक्स डी, ऑप्शन सी है बॉक्स सी एंड ऑप्शन डी इज बॉक्स बी।
तो ये जो शेप है ये कौन से बॉक्स में कलेक्ट हो रहा है, बॉक्स डी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो बी को टिक करना है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर इन जीब्रा। यहाँ पे जो वर्ड जीब्रा है इसमें बच्चों को जितने भी स्ट्रेट लाइंस है उन्हें काउंट करना है और कितने हैं वो दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। जैसे ऑप्शन ए दिया है 11, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी इज 9। तो यहाँ पे कितने स्ट्रेट लाइंस हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। सो आंसर इज ऑप्शन सी 12। उसी तरह से नेक्स्ट है विच इज लीस्ट। यहाँ पे बच्चों को ऑप्शन ए में एक फ्लावर में 50 + 6 दिया गया है, ऑप्शन बी में है 50 + 10, ऑप्शन सी है 15 - 10 और ऑप्शन डी है 50 - 6। तो इन सारे ऑप्शन में से जो लीस्ट नंबर है वो बच्चों को फाइंड करना है और सेलेक्ट करना है। तो 50 + 6 हो गया 56, उसी तरह से 50 + 10 हो गया 60, 50 - 10 हो गया 40 और उसी तरह से 50 - 6 हो गया 44। तो इसमें से सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से आप इसे बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे बच्चों को एक फिगर ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें कुछ इक्वेशन है। जैसे इस आइसक्रीम में, एक आइसक्रीम में 20 नंबर लिखा गया है प्लस 12। सो 20 + 12 कितना होता है वो बच्चे को यहाँ पे जो आंसर है वो दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। सो ऑप्शन ए में दिया है 3 10s and 2 1s, ऑप्शन बी है 3 1s and 2 10s, ऑप्शन सी है 3 10s and 1 1s, ऑप्शन डी इज 2 10s and 1 1s। सो 20 + 12 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 32। तो 32 को बच्चे को यहाँ पे ऑप्शन में एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया गया है, तो बच्चे को करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 3 10s and 2 1s मेक्स 32। तो आंसर ए इज द करेक्ट वन। उसी तरह से नेक्स्ट है, देयर आर 9 birds in the sky, they are flying in the group of 3, how many groups are there। यहाँ पे बोला गया है कि स्काई में 9 बर्ड यानी कि 9 बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं जो कि 3 के ग्रुप में फ्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे बच्चों को पूछा गया है कि कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों को देखना है, जैसे ये एक ग्रुप हो गया, ये अनदर ग्रुप हो गया और ये थर्ड ग्रुप हो गया। तो कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3। तो इस तरह से आप इसे बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द नंबर पैटर्न बाय फिलिंग इन द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। यहाँ पे बच्चों को एक फिगर ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें कुछ पैटर्न चल रहा है जो बच्चों को फाइंड करना है कि कौन सा पैटर्न है और मिसिंग नंबर को फाइंड करते हुए दिए गए ऑप्शन को टिक करना है। तो यहाँ पे बच्चे पहले क्या करेंगे, बच्चे को पहले फिगर को समझना है कि यहाँ पे पैटर्न कौन सा चल रहा है। जैसे पहला फिगर हम देखते हैं, ये कंप्लीट फिगर है। तो यहाँ पे देखिए 6 है, 3 है, 9 है और सेंटर में 18 है। तो यहाँ पे बच्चों को ये समझना है कि कैसे ये पैटर्न चल रहा है जिससे कि ये जो नंबर्स है ये अरेंज किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 + 3 करेंगे तो 6 + 3 होता है 9 एंड 9 + 9 करेंगे तो 18 आता है। तो 18 यहाँ पे दिया गया है। सेम वे यहाँ पे थर्ड पैटर्न भी कंप्लीटेड है। तो यहाँ पे देखिए 6 + 7 करेंगे तो 6 + 7 हो जाता है 13 एंड 13 + 8 होता है 21। तो यहाँ पे भी एडिशन का पैटर्न चल रहा है। सेम वे हमें यहाँ पे भी एडिशन का पैटर्न को फॉलो करना है और मिसिंग नंबर को फाइंड करना है। सो 5 + 7, सो 5 + 7 12 एंड 12 प्लस विच नंबर की 21 आएगा। बच्चे 12 के बाद से काउंट कर सकते हैं, 21 तक स्टॉप करना है बच्चे को। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 एंड ऑप्शन डी है 10। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? अगर यहाँ पे 5 + 7 12 होता है तो 12 + 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो इस तरह से भी बच्चों को पैटर्न की वर्कशीट दी जाती है, आप इस तरह से भी बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन 8th लेयर। यहाँ पे बच्चों को एक फिगर ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें कई सारे स्क्वायर्स हैं। लेयरिंग के बेसिस पे बच्चों को स्क्वायर्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट लेयर पे 1 स्क्वायर है, सेकंड लेयर पे 3 स्क्वायर्स है, उसी तरह से थर्ड लेयर पे 5 स्क्वायर्स है एंड फोर्थ लेयर पे 7 स्क्वायर्स है। तो अब यहाँ पे बच्चों को बोला गया है कि इस फिगर को बच्चों को अंडरस्टैंड करते हुए बच्चों को ये बताना है कि 8th लेयर में कितने स्क्वायर्स आएंगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 13 एंड ऑप्शन डी इज 15। तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए ट्रिकी हो सकता है, इसे आपको बच्चों को कैसे समझाना है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे फर्स्ट लेयर में 1 स्क्वायर है, सेकंड लेयर में कितने स्क्वायर हो गए 3। तो यहाँ पे 1 से कितना ज़्यादा हो गया 2, यानी कि 2 स्क्वायर्स बढ़ गए हैं, यानी कि 2 स्किप काउंटिंग आप कह सकते हैं। उसी तरह से थर्ड लेयर में कितने स्क्वायर्स, अगेन 2 स्क्वायर्स मोर हो गए हैं। तो यहाँ पे था 1, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे 5 स्क्वायर्स हैं और यहाँ पे 7 स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 की, अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 की स्किप काउंटिंग चल रही है यहाँ पे। जैसे 1 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर, अगेन 3 + 2 करते हैं तो 5 हो जाता है, 5 +
2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 4th लेयर तक के स्क्वायर्स पता है। अब हमें फाइंड करना है 5th, 6th और 7th। तो बच्चे इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर 4th लेयर पे 7 स्क्वायर है तो 5th लेयर पे कितने हो गए? तो 7 + 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। उसी तरह से 9 के बाद अगेन 2 ऐड ऑन कर देंगे तो हो जाएगा 11, और 11 के बाद ऐड ऑन कर देंगे तो हो जाएगा 13। तो 8th में कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे बच्चों को अगेन सिर्फ 2 की स्किप काउंटिंग करनी है, यानी कि हर एक लेयर में 2 स्क्वायर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप इसे बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिसिंग नंबर। यहाँ पे बच्चों को एक फिगर ड्रॉ करके दिया गया है जिसमें कुछ इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस को बच्चों को समझना है और जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा होगा उसे दिए गए ऑप्शन में से फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले फिगर को हम समझते हैं। यहाँ पे 17 - 8 दिया है, तो पहले अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 - 8 हो जाता है 9। उसी तरह से 19 - 10 कितना होता है? अगेन 9। उसी तरह से 3 + 6 कितना होता है? 9। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि हर एक ट्रायंगल में जो नंबर है, जो टोटल नंबर है वो 9 आ रहा है। तो हमें इस वाले को भी इस तरह से फाइंड करना है जिससे कि जो उसका टोटल होगा वो 9 आना चाहिए आंसर। तो यहाँ पे डैश + 4 दिया है, तो कितने नंबर को हम ऐड करेंगे 4 के साथ कि हमारा आंसर जो है वो 9 आए? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन में 3 है, बी ऑप्शन में 4 है, सी ऑप्शन इज 5 एंड डी ऑप्शन इज 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 5, यानी 5 + 4 करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो यहाँ पे सारे जो ट्राइंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन्स हाउस नंबर इज बिटवीन 89 एंड 91। व्हाट इज हिज हाउस नंबर। यहाँ बोला जा रहा है कि रोहन का जो हाउस नंबर है वो 89 और 91 के बीच में है। तो हाउस नंबर कौन सा होगा? ए ऑप्शन में है 99, बी ऑप्शन है 92, सी ऑप्शन है 88 एंड डी ऑप्शन इज 90। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी 90, क्योंकि 89 और 91 के बीच का कौन सा नंबर है? 90। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु हैज 6 स्टिकर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, मारिया हैज मोर स्टिकर्स देन अनु। हाउ मेनी स्टिकर्स डज मारिया हैव। यहाँ बोला गया है कि अनु के पास 6 डिफरेंट शेप्स ऑफ स्टिकर्स हैं, जैसे कि फिगर में आप देख सकते हैं ये अनु के स्टिकर्स हैं। उसी के साथ ये भी बोला जा रहा है कि मारिया के पास अनु से ज़्यादा स्टिकर है। बच्चे को फाइंड करना है कि मारिया के पास कितने स्टिकर हैं टोटल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी इज 7। तो यहाँ पे बच्चे कैसे फाइंड कर सकते हैं? बच्चों को फिगर को ध्यान से देखना है। यहाँ पे दिखाया गया है कि अनु के स्टिकर्स ऑलरेडी 6 है, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया है 2 मोर स्टिकर्स, यानी कि ये टोटल जो है ये स्टिकर्स मारिया के हैं, नीचे दिया गया है। तो टोटल कितने स्टिकर्स हैं बच्चों को काउंट कर लेना है। जैसे 6 और +2 मोर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो आप इस तरह से बच्चों को समझा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकल हैज ₹20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शी बाई। यहाँ पे बोला गया ट्विंकल के पास 20 रुपीज़ है, तो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ट्विंकल खरीद सकती है। जैसे ऑप्शन ए में है कार जो कि 25 रुपीज़ का है, ऑप्शन बी है डॉल 15 रुपीज़, ऑप्शन सी है टेडी जो कि 30 रुपीज़ का है, और उसी तरह से ऑप्शन डी है बॉल जो कि 50 रुपीज़ का है। तो अगर ट्विंकल के पास 20 रुपीज़ है तो इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है या फिर टॉय है वो खरीद सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉल, क्योंकि 15 रुपीज़ 20 से कम है। यहाँ पे बच्चों को या तो 20 रुपीज़ से कम वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है या फिर 20 रुपीज़ तक। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो सब 20 से ज़्यादा हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। Here is the next question, which abacus is showing 1 less than 12। यहाँ पे बच्चों को ऑप्शंस दिए गए हैं 4 जिसमें abacus शो किया जा रहा है, और इसमें बोला गया है बच्चों को उस ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए जिसमें 1 less than 12 जो है वो abacus शो कर रहा है, वो करेक्ट आंसर है। तो पहले बच्चे क्वेश्चन को समझेंगे। 1 less than 12 कितना होता है? 11। तो बच्चों को अब ये फाइंड करना है कि कौन सा abacus 11 नंबर शो कर रहा है। जैसे ऑप्शन ए में 10th प्लेस पे 1 है और 1th प्लेस पे 3 है, तो दिस abacus शोइंग 13, तो ये रॉन्ग है। उसी तरह से बी ऑप्शन में है 10th प्लेस पे 1 है एंड 1th प्लेस पे कुछ नहीं है, सो दिस abacus शोइंग 10। उसी तरह से नेक्स्ट है सी में 10th प्लेस पे 1 है एंड 1th प्लेस पे 1 है, सो इसका आंसर 11, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरह से आप बच्चों को इसे समझा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये मैथ ओलंपियाड वर्कशीट क्लास 1 के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपके बच्चों के लिए अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।